सिंसियर ग्रीटिंग्स एंड वार्म वेलकम टू डीएस इंग्लिश। दिस इज दीपमाला शर्मा। आज का ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम उनके लिए उनके चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस स्टोरी स्पीक अबाउट? ये जो स्टोरी है ये किस बारे में है? आंसर इज ऑप्शन सी, अ किंगडम रूल्ड बाय अ फुलिश किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर। कि एक इस तरह की किंगडम के बारे में है ये स्टोरी जिसका राजा जो था वो काफी फुलिश था, मूर्ख था और ऐसा ही एकदम बुद्धू सा मूर्ख सा उसका मिनिस्टर था। What kind of story is this? ये किस तरह की स्टोरी है? It's actually a folk tale, okay? And it's humorous too वैसे तो, लेकिन it's a folk tale basically. What does this story throw light upon? जो स्टोरी है किस चीज के ऊपर प्रकाश डालती है? Foolish people and the dangers they pose. ये मूर्ख लोगों के बारे में बताती है और साथ के साथ ऐसे खतरे जो उनकी वजह से हो सकते हैं। What is the theme of this lesson? थीम क्या है? Foolish people are unpredictable and dangerous. कि foolish लोग जो हैं, मूर्ख लोग जो हैं, उनके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते और वो काफी खतरनाक भी होते हैं। Why are the people in the kingdom called foolish? तो जो लोग हैं उनको foolish क्यों कहा गया? Because they follow all the ridiculous orders passed by their king. क्योंकि उनका जो राजा था वो जो भी ऑर्डर्स पास कर देता था वो बहुत ही अजीब से होते थे और वो उनको सबको मान लेते थे। What is the message of the story? Be wise and stay away from foolish people. कि आप समझदार बने, बुद्धिमान बने और मूर्ख लोगों से दूर रहें। This is the message of the story. ये संदेश ये स्टोरी देती है। How did the guru save the people of the kingdom? गुरु ने जो लोग हैं उनकी किंगडम को कैसे बचाया? ऑप्शन ए, बाय फ्लैटरिंग द किंग, उसने किंग की चापलूसी की। ऑप्शन बी, मेकिंग द किंग बिलीव दैट द न्यू स्टेक विल ब्रिंग फॉर्च्यून, कि अगर मान लीजिए वो फांसी होगी किसी को तो उससे जो है अच्छा भाग्य आएगा और अच्छा राज्य होगा। ऑप्शन सी, बाय हेल्पिंग द किंगडम गेटिंग रिड ऑफ द फुलिश किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर, कि उसने उस राज्य को उस मूर्ख राजा और मंत्री से आजाद कराया, उसे छुटकारा दिलाया। सो ऑप्शन डी ऑल इज राइट हियर, कि जो गुरु था उन्होंने ये सभी काम किए थे वहां के किंगडम के लोगों को बचाने के लिए। नाउ हु वर द इडियट्स? वो जो इडियट्स थे वो कौन थे? किंग और उसका मिनिस्टर जो थे वो सबसे बड़े मूर्ख थे। व्हाट डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज? किंग और उनके मिनिस्टर ने क्या चीज चेंज करने के लिए सोचा? नाइट विद डे। ओके, आपको पता ही है कि उन्होंने कहा था कि रात तो दिन है और दिन में रात है। हाउ वॉज द नाइट चेंज विद डे? किस तरह से चेंज करी गई बेटा नाइट डे में? पीपल वुड वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे, कि क्या किया गया था कि लोग जो है वो रात को तो काम करेंगे और दिन में सोएंगे। How were the people made to obey king's orders? लोगों को किस तरह से किंग के ऑर्डर मानने के लिए कहा जाता था? By threatening them to kill, कि उनको डराया जाता था कि उन्हें मार डाला जाएगा अगर उन्होंने किंग के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो। Who visited the kingdom? किंगडम में कौन घूमने के लिए आए? A guru and his disciple, एक गुरु और उनके शिष्य। What did the guru and his disciple find at the grocery shop? गुरु और उनके शिष्य ने ग्रोसरी शॉप पर क्या देखा कि सेम प्राइस फॉर ऑल थिंग्स। उन्होंने पाया कि वहां पे जो भी ग्रोसरी शॉप थी वहां पे सभी चीजों के लिए एक ही प्राइस था। Why was the guru initially happy? गुरु जो है वो शुरुआत में खुश क्यों थे? Because of the capacity of buying all things at a nominal price. वो इसलिए खुश थे क्योंकि जितनी भी कोई भी महंगी चीजें हैं लेकिन वो तो बहुत ही कम रेट में उनको खरीद पा रहे थे। Why did Guru decide to leave the place? लेकिन तुरंत ही गुरु ने डिसाइड किया कि वो उस जगह पर नहीं रहेंगे। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? Because he thought that it was not safe to be with fools for a long time. क्योंकि गुरु को ये पता था, he was quite wise, कि बहुत लंबे समय तक इन मूर्खों के साथ रहना सुरक्षित नहीं हो पाएगा। Who left the city? कौन शहर छोड़कर चले गए? गुरु। What did the guru tell his disciple? Behavior of foolish is unpredictable and it was not safe to live with them. गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि ये जो फुलिश लोग हैं इनका जो बिहेवियर है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता और इनके साथ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। Who broke into the merchant's house? मर्चेंट यानी कि व्यापारी के घर में कौन घुसाया था? अ थीफ, एक चोर घुसाया था। हाउ डिड द थीफ एंटर द मर्चेंट्स हाउस? जो थीफ है वो मर्चेंट के हाउस में किस तरह से घुसा था? बाय मेकिंग अ होल इनटू द वॉल, कि उसने एक छेद किया था दीवार के अंदर। व्हाट किल्ड द थीफ आफ्टर द लूट? जो थीफ है वो कैसे मरा था लूटने के बाद, चोरी करने के बाद? वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, कि जो घर है उसकी दीवार उसके ऊपर गिर गई क्योंकि घर पुराना हो चुका था और इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई।
Whom did the thief's brother blame for the death of the thief? जो thief का जो brother था उसने किसके ऊपर दोष लगाया उसकी डेथ के लिए? मर्चेंट पर, जिसके घर में वो चोरी करने के लिए गया था. How did the merchant escape from the punishment? With his wisdom. अब मर्चेंट जो था वो काफी बुद्धिमान था, तो इस वजह से वो उस पनिशमेंट से बच पाया जो कि राजा उसे दे रहे थे. Whom did the merchant hold responsible for the thief's death and saved his own life? किस तरह से मर्चेंट ने मर्चेंट ने अपने आप को बचाया कि उसने किसके ऊपर उसकी डेथ का इल्जाम डाल दिया? द मेजन हु बिल्ड द वॉल. उसने उस जैसे मजदूर के ऊपर या कारीगर के ऊपर ये इल्जाम डाल दिया जिसने कि उस दीवार को बनाया था. हाउ डिड द ब्रिकलेयर सेव हिज लाइफ? ब्रिकलेयर ने किस तरह से अपना जीवन बचाया? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल, क्योंकि उसने कहा कि डांसिंग गर्ल की वजह से उसका ध्यान भटक गया था एंड जिसकी वजह से ये दीवार खराब बनी. हाउ डिड द डांसिंग गर्ल सेव हरसेल्फ? डांसिंग गर्ल ने अपने आप को कैसे बचाया? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द गोल्डस्मिथ, क्योंकि उसे सुनार के ऊपर वो इल्जाम लगा दिया कि वो टाइम पर उसकी ज्वेलरी बनाकर नहीं दे रहा था, इस वजह से वो बार बार वहां से जारी आ रही थी. हाउ डिड द गोल्डस्मिथ सेव हिम? गोल्डस्मिथ ने अपने आप को कैसे बचाया? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन मर्चेंट्स फादर, कि उसने कहा कि इसी घर का जो मर्चेंट है इसके फादर के लिए मैं वो ज्वेलरी बना रहा था. उन्होंने कहा कि भी पहले मेरी ज्वेलरी बनाओ, मुझे जल्दी है, इस वजह से मैं डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी नहीं बना पाया. व्हाट डिड द मर्चेंट प्लेड? मर्चेंट ने क्या रिक्वेस्ट की? इट वॉज हिज फादर्स डील एंड नॉट हिज, कि ये उनके फादर का किया हुआ काम है, मेरा किया हुआ काम नहीं है. What argument did the king present to punish the merchant? किंग ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया मर्चेंट को, जैसे मान लीजिए पनिश करने के लिए? He inherited his father's sin in the same way as he inherits his wealth. और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम अपने माँ बाप की संपत्ति के मालिक होते हैं, इसी तरह से उनके जो किए हुए गलत काम है, पाप हैं या जो भी क्राइम है, उसके लिए भी हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं. वाई वॉज द मर्चेंट नॉट एग्जीक्यूटेड? मर्चेंट जो है उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया गया? बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट इन द स्टेक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला था फांसी के फंदे में फिट होने के लिए. हु डिड द किंग डिसाइड टू एग्जीक्यूट इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट? तो किंग ने क्या डिसाइड किया कि वो किसको फांसी दे देगा? अ मैन हु बिकेम फैट बिकॉज ऑफ ईटिंग, ताकि ऐसा कोई आदमी उसको मिल जाए जो काफी मोटा है. To whom did the सन्यासी pray in his heart before being executed? तो वो जो डिसाइपल था उसने किसके लिए प्रे की, किसको याद किया इससे पहले कि उसे फांसी की सजा हो? उसने अपने गुरु को याद किया. How did the guru realize his disciples' flight and reach to save him in the kingdom with his magical power and vision? तो गुरु को कैसे पता चला कि उसका जो शिष्य है वो काफी ज्यादा मुसीबत में है और वो कैसे पहुंच गया उस किंगडम में? वो अपनी मैजिकल पावर से, जादुई ताकतों से और अपने विजन से वहां पर पहुंच गया. What did the guru plead to the king to save his disciple? जो गुरु है उसने रिक्वेस्ट किया कि किंग से अपने शिष्य को बचाने के लिए क्या रिक्वेस्ट की? To kill him first and later his disciple. उसने कहा कि पहले मुझे आप मारो, उसके बाद मेरे शिष्य को मारना. What did guru tell the king? That whosoever would die first, the god king of the justice would be happy and would give. तो गुरु ने बताया किंग से कि जो पहले मरेगा वो इस किंगडम का राजा अगले जन्म में बनेगा. What made the king and his silly minister go for the stake first? तो किंग और उसके जो सिली मिनिस्टर हैं वो क्यों जैसे हमारे जो फांसी के फंदे पर गए? बिकॉज ऑफ गुरुज वर्ड्स एंड देयर ऑन फुलिशनेस, क्योंकि उन्होंने गुरु के वर्ड्स को सुना था, जो कहा था गुरु ने उसे सुना था, और साथ के साथ वो काफी मूर्ख भी थे जो कि उन्होंने उसके ऊपर विश्वास भी कर लिया था. व्हाट डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स डिसाइड टू गो फॉर द स्टेक देमसेल्व्स? व्हाई डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू गो फॉर द stake themselves? कि क्यों उन्होंने डिसाइड किया? बिकॉज ऑफ गुरुज वर्ड्स एंड दे अग्रीड टू टेक द बेनिफिट themselves, क्योंकि गुरु ने ऐसा कहा था और वो उस लालच में आ गए थे. हाउ डिड द किंग एंड हिज मैन मेक द गुरु एंड हिज डिसाइपल फ्री? किंग ने और उसके आदमियों ने गुरु को और डिसाइपल को आजाद कैसे कर दिया? बाय डिस्गाइजिंग देमसेल्व्स एज क्रिमिनल्स. तो वो अपने आप को किस तरह से दिखा रहे थे? एक क्रिमिनल्स के रूप में दिखा रहे थे. ओके, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द गुरु एग्री टू बी द नेक्स्ट किंग? किस कंडीशन पे गुरु ने कहा कि ठीक है मैं अगला जो राजा है तुम्हारा बन जाता हूं? उन पीपल के लिए कहा इफ ओल्ड लॉज आर चेंज्ड, उन्होंने कहा कि मैं पुराने कानून जो है उन सबको बदल दूंगा. What was the price of all things during the foolish king's rule? तो जब फुलिश किंग था उस समय उनकी सभी चीजों का जो दाम था वो एक ही दाम था. तो वो क्या था? That was 1 dudu each.
लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गुरु हुज बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल। गुरु के अनुसार किनका व्यवहार ऐसा होता है जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता है? सो फुलिश पीपल्स। सो बेटा इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है, और आप इस चैप्टर पर मेरी एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो है उसको भी जरूर देख लेना। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।